भाई दोस्तों, सबसे पहले आप अहबाब की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि इसलिए खड़ा हुआ हूं ताकि मैं आप सबको अच्छी तरह से देख लूं। आप सबको अच्छी तरह से देख लूं और आप फकीर को देख लें। आप फकीर को देख लें, फकीर आपको देख ले। मेरे शेख कामिल जनाबे हजरत ख्वाजा मुनीर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह सालाना उर्से मुबारक की तकरीब में ये जुमला अक्सर इरशाद फरमाया करते थे कि संगियो, मैंने आपको देख लिया, आपने मुझ फकीर को देख लिया, ये हमारा उर्स हो गया। आप सब आज सालाना उससे मुबारक के इस बाबरकत रूहानी इज्तिमा में हाजिर हैं। दूरों नजदीक से आए हुए संगी साथी, सूफियाए कराम, खुलफाए उज़ाम, अल्लाह ताला आप सब की मोहब्बत भरी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। देखें, ये सूफिया से निस्बत और अकीदत रखने वालों का इज्तिमा है और यकीनन आप दोस्तों की अपने शेख कामिल सूफी बासफा हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा सूफी करामत हुसैन और हजरत ख्वाजा मुनीर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह से वालेहाना अकीदत और मोहब्बत है जो आपको यहां खींच लाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सख्त तूफान था, शदीद इलाकों में बारिश थी, लेकिन मैं देख रहा हूं ये दीवाने रुके नहीं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत वाले रुके नहीं, पीछे हटे नहीं, क्योंकि हम पर हमारे शेख कामिल की ऐसी नजरे करम हो गई है जो हमको ना रुकने देती है, ना पीछे हटने देती है, ना बैठने देती है। ये शेख कामिल रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी नजरे करम है आप दोस्तों। तो बहरहाल सूफिया से अकीदत मोहब्बत रखने वालों का इज्तिमा है। तो मुझसे पहले भी यहां पर उलमाए कराम ने सूफिया के हवाले से और तसव्वुफ के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, तो फकीर भी इसी हवाले से चंद जुमले अर्ज करेगा। लेकिन पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि आप सुनना भी चाहते हैं कि नहीं। और भाई थके तो नहीं हो? तलावत करने की शादत हासिल की, इसमें फरमाया, और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जब गुफ्तगू करते हैं उनसे जाहिल
तो वो सिर्फ ये कहते हैं तुम सलामत रहो। सिर्फ एक ही सर, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि आप बहुत देर से बैठे और लंबा दूर दराज से सफर करके आए हैं, लेकिन मैं भी माइक के करीब इसीलिए हुआ हूं कि अगर चंद जुमले अर्ज ना किए, अल्लाह ओ भाई मोहब्बत रखते हो ना, तो फकीर चंद जुमले अर्ज ना करेगा तो आप खुश नहीं होंगे। अल्लाह, तो इस पर सिर्फ एक बात, हजरत फुजैल बिन इयाद से ये कौल नकल किया गया है, ये मानी नकल किया गया है इसका। फरमाते हैं अल्लाह के बंदे जमीन पर सुकून और वकार से चलते हैं। जब उनसे जाहलियत वाला रवैया अख्तियार किया जाए तो वो हिलम से काम लेते हैं, बर्दाश्त से काम लेते हैं। अगर उनके साथ ज्यादती की जाए तो वो ज्यादती करने वाले पर भी एहसान ही करते हैं। अगर उन्हें महरूम रखा जाए तो वो अता करते हैं। अगर उनसे कता रहमी की जाए तो वो सिला रहमी करते हैं। मतल्लक तोड़ने वालों से भी तल्लक जोड़ते हैं। अल्लाह के बंदे, अच्छा ये जो तसव्वुफ है ना, ये नाम ही इखलाक का है। ये सूफी को सूफी क्यों कहते हैं? तो सूफी को सूफी इसलिए कहते हैं कि ये वो अजीम हस्तियां हैं जिन्होंने अपने मामलात और अपने इखलाक की तरतीब व तहजीब की, उन्हें बनाया, उन्हें संवारा और अपनी तबीयत को फितरी बुराइयों से दूर रखा, इसलिए इन्हें सूफी कहा जाता है। समझ आई बात भाई? अच्छा चलें, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से एक सूफी की मुख्तसर सी तारीफ और अर्ज करता हूं। आप फरमाते हैं सूफी जमीन की तरह है। जरा सूफी कराम खुल फैजान थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। सूफी जमीन की तरह है जिस पर हर बुरी चीज फेंक दी जाती है, मगर जो चीज उसमें से निकलती है वो उम्दा शक्ल में नमूदार होती है। फिर फरमाते हैं सूफी जमीन की तरह है जिसे नेक व बद दोनों रोंदते हैं। फिर फरमाया सूफी बादल की तरह भी है जो हर एक के ऊपर साया करता है। फिर फरमाया सूफी बारिश की तरह है जो हर एक को सैराब करती है। यह सूफी की मुख्तसर सी तारीफ हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाई। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि तसव्वुफ नाम ही इखलाक का है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्न इखलाक से बढ़कर मैदान में भारी चीज कोई नहीं होगी। कोई चीज मैदान में भारी नहीं होगी। तो तसव्वुफ की एक मुख्तसर से तारीफ ये भी अर्ज कर दूं जो अबू अली कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि तसव्वुफ पसंदीदा इखलाक का नाम है। और इसमें यह बात आपने याद रखनी है आज के इस अजीम शान इज्तिमा में कि तसव्वुफ रसूमात का नाम नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया तसव्वुफ रस्म और रिवाज और अलूम का नाम नहीं बल्कि ये इखलाक का नाम है। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह इसकी बड़ी प्यारी वजाहत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं तसव्वुफ रसूम का नाम होता तो इसे मुजाहिदे के जरिए हासिल किया जा सकता। अगर महज इल्म होता तो सीखने और पढ़ने से हासिल हो जाता। फरमाया लेकिन यह तो फाजिल इखलाक का नाम है। जब तक इसे अपने अंदर पैदा ना किया जाए और इसके जरिए से अपनी जात की इस्लाह ना की जाए तब तक तसव्वुफ हासिल नहीं होगा। और एक छोटी सी वजाहत हो, हजरत अबू हफस निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ
मुकम्मल तौर पर आदाब का नाम है। हर वक्त के मखसूस आदाब हैं, हर हालत के मखसूस आदाब हैं, हर मुकाम के मखसूस आदाब हैं। और जो शख्स हर वक्त के हिसाब से इन आदाब को अपने पे लाजिम कर लेता है वो कामलीन के मर्तबे तक पहुंच जाता है। और अगली बात भी सुने, जो शख्स इन आदाब का ख्याल नहीं रखता वो कुर्ब हासिल करने के गुमान से भी दूर हो जाता है और मकबूल होने के गुमान से दूर होकर मरदूद हो जाता है। जो इन आदाब का ख्याल नहीं रखता। तो अब एक छोटी सी बात जरूर अर्ज करूंगा। इस इज्तिमा में सूफिया से निस्बत अकीदत रखने वाले आप अहबाब बैठे हैं। अब तसव्वुफ का नाम बाकी रह गया। हजरत अबूल हसन रहमतुल्लाह ने फरमाया ना, अब तसव्वुफ का नाम रह गया, हकीकत नहीं रही। पहले जमाने में नाम नहीं था, हकीकत हुआ करती थी। मैं इससे मुराद क्या है कि सालिहीन के दौर में, सहाबा कराम के दौर में सूफी का नाम इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन हर शख्स में सूफी की हकीकत मौजूद थी। अब उसका नाम तो रह गया लेकिन उसका माना मौजूद नहीं रहा, माना मौजूद नहीं रहा। तो बहरहाल आप अहबाब को बड़ा दूर दराज से सफर करके आए हैं, एक आध बात आपके जौक के मुताबिक ही मेरा ख्याल अर्ज कर दूं। और भाई जौक है ना, सुभान अल्लाह, सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह। देखिए, आप दूर दराज से सफर करके आए हैं, जोक दर जोक काफिलों की शक्ल में जहां जहां से गुजरे अल्लाह का जिक्र करते हुए। तो रास्ते में अक्सर देखने वाले इलाकों में कहते हैं, यार ये कोई दीवाने हो गए, ये लोग साहब ये कोई दीवाने हैं, ये किस तरह जिक्र करते जा रहे हैं, ना इन्हें मौसम की परवाह है, ना इन्हें हालात की परवाह है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कोई दीवाने हैं। तो अर्ज करूंगा, ऐसी बातों से परेशान ना हुआ करें, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। वो आप तो अपने मालिक का जिक्र करते हैं ना, आप तो उसको याद करते हैं, तो परेशान ना हुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और खूब जिक्र किया करें, खूब जिक्र किया करें। हो अल्लाह 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 हो। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक नौजवान को बच्चे पत्थर मारे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह और आपके भाई इकट्ठे तशरीफ ले जा रहे थे। बच्चों से पूछा, इस नौजवान को पत्थर क्यों मार रहे हो? कहने लगे, पागल है, पागल है, कहता है मैं उसको देखता हूं। जरा सूफिया कराम थोड़ा सा तवज्जो करें भाई साहब, ये मैं आपके ज़ौक़ के लिए एक बात करने लगा हूं। कहता है मैं उसको, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह और आपके भाई तशरीफ ले गए। उस नौजवान से पूछा कि ये बच्चे कहते हैं कि तू दावा करता है कि तू उसको देखता है, क्या ये ठीक है? कहने लगा, हां मैं उसी को देखता रहता हूं। अच्छा, कुछ अरबी के अशार उसने वो पढ़े हैं, तो उनका शायद मफहूम या मानी यहां बयान कर दूं, आसानी से आप दोस्तों की समझ में भी आएगा। जो उसका मानी बनता है, जो उसने कहा कि अगर हर वक्त आशिक अपने हबीब की तलब रखे, अगर आशिक हर वक्त दिल में अपने हबीब की तलब रखे, तो इसका मतलब यह है कि उससे उसका महबूब राजी है।
जिस आशिक के दिल में हर वक्त अल्लाह की तलब रहे तो ये उसके महबूब की तरफ से रजा की इलामत है ना जी। और आशिक अगर हर वक्त अल्लाह ही की तमन्ना और उम्मीद में रहे तो ये उसकी मुलाकात की इलामत है। ये जो उसने अशार पढ़े मैं उनका मफहूम और मानी बयान कर रहा हूं। कहने लगा कि मेरा दिल हर वक्त क्योंकि अल्लाह की तमन्ना से भरा रहता है, सो मैं उसकी मुलाकात में रहता हूं और दिल की आंखों से उसे देखता रहता हूं। दिल की आंखों से उसे दे और कहने लगा देखने का मतलब यह है कि दिल उसकी याद से भरा रहे, दिल उसकी याद से भरा रहे, दिल उसकी तमन्ना से भरा रहे, दिल उसकी मुलाकात के इंतजार में रहे। इसलिए कि जो दिल उसको पहचान लेता है, उसका तालिब हो जाता है, वो उसको देखता रहता है। ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगा, नौजवान क्या तू पागल है, क्या तू दीवाना है? बात समझ आई कि नहीं? वो तीनों लोग ही पागल कहते ने, तू दीवाना में, तुझे लोग पागल और दीवाना कहते हैं, क्या तू दीवाना और पागल है? तो क्या प्यारा जवाब उसने अर्ज किया आपकी खिदमत में। कहने लगा इन दुनिया वालों की नजर में पागल हूं, इन दुनिया वालों की नजर में दीवाना हूं, लेकिन आसमान वालों के लिए नहीं। फरमाया हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से कि तेरा अपने मौला के साथ हाल कैसा है? अर्ज करता है जब से उसे पहचाना है, उसे जाना है। और नौजवानों सुनो, जब से पहचाना है कभी उसका हुक्म नहीं तोड़ा, उसको नाराज नहीं किया, उसकी नाफरमानी नहीं की। जब से उसको पहचान लिया, जब से उसको जाना है, कभी नाफरमानी नहीं की। तो हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह फरमाया कितने अरसे से तूने अपने रब को जाना है? कब से जाना है? हाय कहा तब से मेरा अपने रब के साथ नाता जुड़ गया है, जब से ये दुनिया वाले मुझे पागल कहते हैं। जब से दुनिया वाले मुझे पागल कहते हैं तो परेशान ना हुआ करे, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने दिलों को अल्लाह की याद से आबाद रखें। और एक जुमला फकीर का और सुनते जाएं, ये लज्जत हर किसी को नसीब नहीं होती। फिर सुने, ये लज्जत हर किसी को नसीब नहीं होती, ये उसी को नसीब होती है जिसमें अल्लाह का खास फजल करम हो जाए। जिनको किसी शेख कामल की निस्बत मिल जाए, उनकी सोहबत मिल जाए, या यूं अर्ज कर लूं जिस पे किसी की नजर हो पड़े, हर किसी को ये लज्जत नसीब नहीं हो जिस पर किसी की नजर हो। हाय 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 हाय, अल्लाह
तो बहरहाल मैं बात लंबी होगी, आप काफी लंबा सफर करके तशरीफ लाए हैं। आखिरी जुमले सुन लें। ये मार्फत, ये सलूक, तरीकत, तसव्वुफ है क्या? किन चीज़ों का नाम है? तमाम औलिया कराम, सालिहीन, सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन की तालीमात का निचोड़ ये है कि तसव्वुफ इन चीज़ों का नाम है। अल्लाह के लिए खालिस हो जाना, कुरान और सुन्नत की इत्तबा करना, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करना, हर किसी के साथ आजिज़ी और मोहब्बत से पेश आना, खिदमत और खैरखाही का जज्बा रखना, और दिलों को हर किस्म के हसद, शर, बुग़्ज़, अना और तकब्बर से महफूज रखना, पाक रखना, इसी का नाम तसव्वुफ है दोस्तों। और एक बात और अर्ज कर दूं, सूफिया कराम शरीयत और तरीकत के पाबंद होते हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया ना कि शरीयत के बगैर कोई रूहानियत कबूल ही नहीं, शरीयत के बगैर कोई रूहानियत कबूल नहीं। वो बुजुर्गों ने बड़ा प्यारा एक मैंने जुमला कहीं पढ़ा, बुजुर्गों का ज़हन में आ गया। फरमाते हैं कि तसव्वुफ ये है, जिक्र बाजमात हो, समात पर वजदानी कैफियत तारी हो, और इत्तबा के साथ अमल हो। ये तसव्वुफ है, ये तसव्वुफ है सारा। बहरहाल अल्लाह ताला आपको, मुझको, हम सबको शरीयत और तरीकत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बुजुर्गों और सूफिया इकराम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल आज मौसम भी ऐसा था, आप दोस्तों की मोहब्बत को देख के फकीर का दिल खुश हो गया। 10 तारीख को भी मुल्की हालात की वजह से अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह इस मुल्क पाक को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज रखे, अल्लाह इस मुल्क पाक की सरहदों को महफूज फरमाए। हमेशा अपने मुल्क के लिए दुआ करते रहा करें। ये मुल्क है तो ये बहारें हैं, ये रौनकें हैं। हमेशा हर इबादत के साथ अपनी महाफल में मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ किया करें। अलगा मुल्क पाकिस्तान को अमन और इस्तेकाम नसीब फरमाए। तो बहरहाल अल्लाह आप दोस्तों की इन मोहब्बतों को सलामत रखे, इन मोहब्बतों को, इन जज्बों को सलामत रखे। अल्लाह मुझे भी और आप सबको इस्तेकामत अता फरमाए। तो अभी मुख्तसर खत्म कुरान दुआ, उसके बाद नमाज होगी। जमात के साथ सब नमाज अदा करें। उसके बाद फकीर बैठा है, जो मिलना चाहे, जो जाना चाहे। कल आखिरी नशिस्त जोहर ता असर दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया दरबाशी पर गुजरांवाला में होगी। जो साथी खुशी से मोहब्बत से ठहरना चाहें वो दरबाशी पे पहुंच जाए, वहाँ आराम का इंतज़ाम है। सुबह नाश्ता करें और जोर के वक़्त पंडाल में पहुंच जाएं, जमात के साथ वहाँ नमाज अदा करें। उसके बाद महफिल पाक को असर से पहले इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। जो भी शौक़ से मोहब्बत से ठहरना चाहें। तो अभी मुक़सद जी अपना सत्संग करे, वो मुक़सद दुआ हाउकल्ला अहम ऐलान है और एक इंतहाई अहम फैसला भी है।